आपके गले से क्या ये बात उतरती है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ लोग उस वक्त तक वहां पहुंच गए थे, वहां पर केवल 30 लोगों की जान जाएगी। जिनकी चप्पलें, जिनका बिस्तर, जिनका सामान वहां पर है, वो कौन लोग हैं? सुबह 4 बजे तक इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 5 बजे तक इतने लोगों ने स्नान कर लिया। अगर ये नंबर काउंट हो सकता है तो क्या ये नंबर काउंट नहीं हो सकता कि वहाँ पर कितने लोगों की जान गई थी? कमिश्नर विजय विश्वास पंत जो लोगों को ये बता रहे हैं कि आप उठिए, डुबकी लगाइए, भगदड़ हो सकती है, उन्होंने राजेश द्विवेदी एसएसपी को ये बात क्यों नहीं बताई? उन तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुँचाई? डीआईजी वैभव कृष्ण कंट्रोल रूम संभाल रहे थे, तो क्या उन्हें कंट्रोल रूम में ये नज़र नहीं आया कि संगमनोज पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? गए थे जिनके अपने वहाँ पर खो गए हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि हमारे अपने कहाँ हैं, उनके मन का दुख कौन जान पाएगा। नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ मनीषा झा। महाकुंभ में भगदड़ हुई और 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि जहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग एकजुट हुए हों, वहां अगर भगदड़ मचती है, वो भी इतनी बड़ी भगदड़, तो क्या केवल 30 लोगों की मौत हुई? सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जनता के मन में ये बहुत सवाल है। वहाँ जो लोग आए हुए हैं वो अपनों को ढूंढ रहे हैं। अगर 30 लोगों की ही मौत हुई है और उसमें से लगभग सभी शवों की पहचान कर ली गई है, तो वो कौन लोग हैं जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं? विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बैग, कपड़े और श्रद्धालुओं के सामान बिखरे पड़े हैं, वो किसके हैं, उनका मालिक कौन है? अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं सदन में कि वो जो बड़े बड़े जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली से भर भर के कई बार, कई राउंड्स में वो सामान उठाए जा रहे हैं, आखिर वो किन लोगों के हैं? अगर सिर्फ 30 लोगों की जान गई है तो इतने सारे सामान, इतनी सारी चप्पलें, वो किन लोगों की है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल सबके मन में है। लेकिन इस भगदड़ के लिए 6 वो अफसर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनकी थी, और इस भगदड़ का जिम्मेदार भी उनको ही माना जाएगा, उनके नाम जानिए। विजय किरण आनंद ये मेला अधिकारी की हैं और इनकी जिम्मेदारी थी कि मेले में सभी चीज़ें सुरक्षित तरीके से हो। राजेश द्विवेदी एसएसपी, डीआईजी वैभव कृष्ण, सेक्टर 3 के मजिस्ट्रेट, सेक्टर 3 में वो संगम का वो नोज़ आता है जहाँ पर श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा इकट्ठा हुए थे, जिस क्षेत्र में भगदड़ मची थी, वहाँ के मजिस्ट्रेट। कमिश्नर विजय विश्वास पंत और एडीजी भानु भास्कर, ये 6 बड़े अफसर जिनकी जिम्मेदारी कुंभ में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की थी, ट्रैफिक को सुनिश्चित करने की थी, तमाम जो साधु संत आ रहे थे उनके संगम में डुबकी लगाने की जो व्यवस्था थी उसको सुनिश्चित करने की थी। इन 6 बड़ी अधिकारियों की ही जिम्मेदारी थी कि उस अमावस्या के दिन स्नान को जो है, डुबकी को जो है, और उस दिन के इवेंट को सक्सेसफुल बनाना था और पूरे महाकुंभ को सक्सेसफुल बनाना इन्हीं की जिम्मेदारी है। और अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो यही उसके ज़िम्मेदार हैं। इन सभी के एक एक के हिस्से में क्या क्या जिम्मेदारी उस दिन थी और उस दिन ऐसा क्या हुआ, अगर वो नहीं होता तो महाकुंभ में भगदड़ होने से बच सकता था। पहले एक बार आप स्ट्रक्चर समझिए। ये जो पूरा इलाका है वो कई सेक्टर्स में बटा हुआ है और सबकी अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग अफसर को दी गई है और कुछ टेम्परेरी पुल्स बनाए गए हैं, पांटून पुल, 30 ये पुल बनाए गए हैं। और अगर ये सभी पुल खुले होते, कहा यह जा रहा है कि जिस दिन ये भगदड़ हुई वहाँ पर उस दिन 1 वे कर दिया गया था, यानी कि आने और जाने का रास्ता एक ही कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्लैश हो गया और आपस में जो है श्रद्धालु भगदड़ के दौरान निकल नहीं पाए और इस चक्कर में ही भगदड़ मची थी। 27 जनवरी उस दिन 13, 14 और 15 नंबर जो पुल था सिर्फ वही चालू थे। 28 जनवरी को लगभग 7 पुल चालू थे और 29 जनवरी को केवल 9 पुल ही चालू थे। और 27 और 28 के दौरान, यानी कि जब 29 को मौनी अमावस्या थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले सिर्फ 27 और 28 को ज़्यादातर पुल जो है वो बंद किए गए थे, यानी कि आवाजाही जो थी वो 1 वे कर दिया गया था, आने और जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। ऐसे में कौन कौन इसके ज़िम्मेदार है, क्या क्या बड़ी वजह है, इस पर हम बात करेंगे। 29 को मौनी अमावस्या थी और 28 तारीख की रात लगभग 1:30 बजे, यानी 2 बजे, 1:30 से 2 के बीच भगदड़ मची थी और इसके लिए इन 6 अफसरों को जिम्मेदार बताया गया है। 27 तारीख से ही भीड़ जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी और कहा जा रहा था कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उस समय तक वहाँ पहुँचे थे इन दिनों के अंदर। इस भगदड़ की एक सबसे बड़ी वजह वो वीआईपी मूवमेंट का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो वीआईपी वहाँ पर आ रहे थे दर्शन करने के लिए, उनके लिए एक बड़ा स्पेस छोड़ा गया था और जो आम श्रद्धालु आ रहे थे उन्हें आने और जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हुआ क्या था, 27 और 28 के दौरान वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। कौन कौन? गृह मंत्री अमित शाह,
बाबा रामदेव, किरण रिजिजू, अरुण गोविल जैसे वीआईपीज़ जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे और उनके लिए सुरक्षा के ज़्यादा इंतज़ाम किए गए थे, उनके लिए स्पेस ज़्यादा छोड़ा गया था और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा था। पुल बंद होने की वजह से भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी क्योंकि वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई पुल को बंद कर दिया गया था। जो संगम की तरफ थे वो अखाड़े की तरफ नहीं जा पा रहे थे और इसीलिए संगम नोज़ पर ही लोग जो हैं वो रुक गए और वहीं पर जो मूवमेंट है, जो ब्रिज चालू अगर रहती तो मूवमेंट हो पाती, लोग जो है वहाँ से बाहर भी निकल पाते, बाहर के लोग अंदर भी आ पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोग जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी वहीं पर रुक गए, वहीं पर वो सो भी गए और उस बैरिकेड जब टूटा तो एकदम से लोगों की भीड़ अंदर आई और जो लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे सुबह होने का, स्नान करने का, जो वहाँ पर सो गए थे, वो भीड़ उनको कुचलती हुई वहाँ से चली गई और सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की मौत हुई है जो वहाँ पर सोए हुए थे क्योंकि एकाएक भीड़ जो है बैरिकेड तोड़कर अंदर आई और उनको उतना वक्त ही नहीं मिल पाया कि वो समझ पाती कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं वो संभल नहीं पाए और सोते हुए लोगों पर ही भारी भीड़ जो है वहाँ से निकल गया और ये एक सबसे बड़ी वजह भगदड़ की बताई जा रही है जो वीआईपी मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से आने जाने का रास्ता रोका गया, पुल को बंद कर दिया गया, लोग बाहर नहीं आ पाए, संगम नोज़ के पास ही लोग रुक गए और बैरिकेड के पास लोग सो गए। अगले दिन स्नान का इंतज़ार करने लगे, लेकिन अगला दिन होता, सुबह होती उससे पहले ही रात को ये भगदड़ मच गई और कई लोगों की जान चली गई। 30 जाने का यह आधिकारिक आंकड़ा है। आप खुद बताइए, आपके गले से क्या ये बात उतरती है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ लोग उस वक्त तक वहां पहुंच गए थे, वहां पर केवल 30 लोगों की जान जाएगी। इतने बड़े भगदड़ में जो लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं वो कौन लोग हैं, जिनकी चप्पलें, जिनका बिस्तर, जिनका सामान वहाँ पर है, वो कौन लोग हैं। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, क्या वो सवाल सही नहीं है? क्या सिर्फ 30 लोगों की जान गई है और सरकार क्यों यह आंकड़ा छुपा रही है? और एक सवाल ये भी विपक्ष ने उठाया है कि सुबह 4 बजे तक इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 5 बजे तक इतने लोगों ने स्नान कर लिया। अगर ये नंबर काउंट हो सकता है तो क्या ये नंबर काउंट नहीं हो सकता कि वहाँ पर कितने लोगों की जान गई थी? अगर इतने करोड़ लोग जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके वहाँ पहुँचने की, कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया, अब तक कितने लोगों ने स्नान किया, इतने बड़े बड़े नंबर्स को अगर काउंट किया जा सकता है तो क्या ये काउंट नहीं किया जा सकता कि 2 घंटे में, 4 घंटे में जो भगदड़ वहाँ मची, वहाँ पर कितने लोगों की जान गई? क्या महज 30 लोगों की जान गई? जो ग्राउंड पर लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने कई लोग, अलग अलग हॉस्पिटल्स की मॉर्चरी में कई लोग हैं जो लावारिस लाश पड़ी हुई है, वहाँ पर वो लाशें फिर किसकी हैं? उन नंबर्स को कोई काउंट नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार को ये आंकड़े सामने पेश करने चाहिए। जितने भी लोगों की जान गई है, अगर बॉडीज़ हैं तो बॉडीज़ को उनके घर वालों को सुपुर्द करना चाहिए। वो लोग जो आस्था के साथ इस महाकुंभ में आए थे, इस अपेक्षा के साथ आए थे, इस उम्मीद के साथ आए थे कि सरकार की सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, कह रहे हैं 75,000 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अगर ऐसा है और अगर सरकार पर, प्रशासन पर, इन सुरक्षा इंतज़ामों पर विश्वास करके लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनकी सुरक्षा जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर कोई दुर्घटना हो गई है, अगर कोई ऐसा हादसा हो गया है तो उनके परिवार वालों की बॉडी भी उनको लौटाई जाए? एसएसपी राजेश द्विवेदी को 2 बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। पहली जिम्मेदारी ये कि संगम तट, वो नोज़ जहाँ पर लोग डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा ना बढ़े, इस बात को सुनिश्चित करना पहली और बड़ी जिम्मेदारी। दूसरा, अमृत स्नान यानी साधुओं को स्नान कराने का जो पूरा इंतज़ाम है उसकी जिम्मेदारी उनके पास थी और यही 2 बड़ी वजह है जिसकी वजह से भगदड़ मची। जो लोग बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ आ गई थी और भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई और यह हादसा हो गया। दूसरा ये बताया जा रहा है कि एक अफवाह उड़ी कि जो नागा साधु है वो अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं और इस चक्कर में लोग वहाँ से जो है आगे की ओर बढ़ने लगे। दूसरी ये बड़ी वजह है कि भगदड़ मची थी और ये दोनों बड़ी जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी की थी जिसको वो ठीक तरीके से निभा नहीं पाए और ये हादसा हुआ। 28 तारीख की रात तक 10 लाख लोग संगम नोज़ पर, वो संगम यहाँ से 2 नदियों का समागम होता है, उस तट पर हर कोई स्नान करना चाहता है। उस बड़े से एरिया को छोड़कर उस पर्टिकुलर एक ही जगह पर सभी स्नान करना चाहते हैं और उस दिन का जो संयोग बन रहा था वो बहुत अच्छा था और सबकी ये इच्छा थी कि वो वहाँ तक जाए और वहाँ पर स्नान करें और 10 लाख लोग सिर्फ उस जगह पर, एक पर्टिकुलर एक जगह पर जो है वो आ गए थे। और कमिश्नर विजय विश्वास पंत लोगों को ये चेतावनी दे रहे थे कि भगदड़ की संभावना है। वो ये कह रहे थे कि जो लोग यहाँ पर सोए हुए हैं वो उठ जाएं, स्नान करें, सोने से कुछ नहीं मिलेगा, जागें और स्नान करें। और ये भी उन्होंने कहा, बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, भगदड़ मच सकती है। तो आप ये बताइए, कमिश्नर विजय विश्वास पंत जो लोगों को ये बता रहे हैं कि आप उठिए,
डुबकी लगाइए, भगदड़ हो सकती है। उन्होंने राजेश द्विवेदी एसएसपी को ये बात क्यों नहीं बताई, उन तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुंचाई कि भगदड़ मच सकती है, क्यों नहीं वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई गई। अगर ये उनको अंदाज़ा था, इस बात की संभावना उन्हें लग रही थी, अगर वो आम श्रद्धालु को ये बात बता सकते हैं कि आप अपनी सुरक्षा करिए, यहाँ से जल्दी जल्दी निकलिए, तो यही बात उनको उन जिम्मेदार अधिकारी को भी बतानी चाहिए थी, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर भीड़ जो है वो बेकाबू ना हो। अगर इस बात का अंदाज़ा था तो फोर्स क्यों नहीं भेजी गई, इस बात का अंदाज़ा अगर था तो क्यों नहीं उन जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई गई, क्यों नहीं रास्तों को कंट्रोल किया गया, क्यों नहीं पुल्स को खोला गया, क्यों नहीं राजेश द्विवेदी से उन्होंने बातचीत की। बहुत बड़े सवाल है। अगर इस बात का अंदाज़ा था और अगर वो ये कहेंगे कि उन्हें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, तो वो अनाउंसमेंट सुनिए आप और बताइए कि इसमें क्यों नहीं, इसमें कहा जा रहा है कि भगदड़ मच सकती है, तो ये बात एसएसपी तक क्यों नहीं पहुंचाएगी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। ये दो बड़े ऑफिसर जो हैं वो जिम्मेदार हैं। तीसरे बड़े ऑफिसर डीआईजी वैभव कृष्ण जो जिम्मेदार हैं इस भगदड़ के, संगम नोज सेक्टर 3 में आता है और सेक्टर 3 के मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा है। इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि भीड़ पर इन्होंने नज़र क्यों नहीं रखी, अधिकारियों से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया कि संगम नोज पर भीड़ जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। डीआईजी वैभव कृष्ण कंट्रोल रूम संभाल रहे थे, यानी कि पूरे मेला क्षेत्र का जो कंट्रोल था वो अपनी नज़र से देख रहे थे उस कंट्रोल रूम से। तो क्या उन्हें कंट्रोल रूम में ये नज़र नहीं आया कि संगम नोज पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों नहीं उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया? भीड़ से बचने, समय पर स्नान करने, रात भर रुकने से, घाट पर लोगों के पहुंचने से पहले ही उन्होंने क्यों नहीं रोका? अगर उनको लग रहा था कि क्षमता से ज़्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो सामान को छोड़ने की अपील कह रहे थे कि यहाँ पर अपना सामान ना छोड़ो, वो कह रहे थे कि रात भर यहाँ ना रुको, वो कह रहे थे कि समय पर स्नान करो, भीड़ से बचो, और तमाम चेतावनी जो है वो लोगों को दे रहे थे, अपील कर रहे थे, वीडियो मैसेज दे रहे थे। तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये भी तो बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ये बड़े ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी थी, अलग अलग सेक्टर्स को बांट रखा था, अलग अलग जिम्मेदारियों को बांट रखा था, तो क्यों नहीं उन्होंने उन सारी जिम्मेदारियों को उस वक्त निभाया? हालांकि जब ये घटना हो गई उसके बाद से देखिए बहुत सारे बदलाव किए गए। वीआईपी मोमेंट्स को रोक दिया गया, पुल्स को खोल दिया गया, ट्रैफिक के इंतजाम जो पहले किए गए थे, एडीजी भानु भास्कर जिनकी जिम्मेदारी थी पूरे मेला क्षेत्र में ट्रैफिक को कंट्रोल करना, वो पूरी तरीके से फेल नज़र आए। 2 महीने में उन्होंने 80 मीटिंग की और ट्रैफिक प्लान जो है उनका पूरी तरीके से फेल नज़र आया। रोज़ 10 घंटे का जाम वहाँ पर लग रहा है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोगों की वीडियोज़ आ रही हैं, 15 घंटे गाड़ियाँ जो है वो फंसी रही हैं वहाँ पर, और सारी व्यवस्था जो है वो ध्वस्त नज़र आई। एडीजी भानु भास्कर की जिनका काम था कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना, रूट्स को डाइवर्ट करना अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये भी बिल्कुल फेल नज़र आई। यानी विजय किरण आनंद, राजेश द्विवेदी, वैभव कृष्ण, विनय कुमार मिश्रा, विजय विश्वास पंत और भानु भास्कर 6 बड़े ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी थी कुंभ को सुरक्षित संपन्न करें। कुंभ अभी संपन्न नहीं हुआ है, लेकिन जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ उसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया और उसके बाद से थोड़े बहुत लोग जो है वहाँ पर कम जाने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा और सबसे अहम सवाल, जहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ है, जुट रही है, वहाँ पर क्या सिर्फ 30 लोग एक भगदड़ में उनकी जान गई है? जो लोग वहाँ पर स्नान करने गए थे, जिनके अपने वहाँ पर खो गए हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि हमारे अपने कहाँ हैं। उनके मन का दुख कौन जान पाएगा? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बताएं कि जो लोग अपने परिवार के साथ आए हैं वो अपने परिवार के बिना कैसे लौटेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। विपक्ष कह रहा है इतनी बड़ी संख्या में सामान, चप्पल जिनको जेसीबी से उठाया जा रहा है वो किसके हैं? इसका जवाब सरकार को, प्रशासन को देना होगा। चलिए आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए।